नमस्कार, मैं शिवानी और हम देख रहे हैं एथिक्स। एथिक्स में आज डे 29 वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। अब बचते हैं दो क्वेश्चन 30 और 31, वो भी हम डिस्कस कर देंगे। फिर ये हमारा जो 70 डेज़ का चैलेंज है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी जैसे कि मैंने कहा है, तो आपको आसान होगा आप रिवीजन के लिए। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। टू बी इफेक्टिव leaders must have a comprehensive understanding of how their emotions and actions affect the people around them. Justify, तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ पे इसको जस्टिफाई करना है। तो मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है, इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन से मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस ओन इमोशंस एज वेल एज इमोशंस ऑफ अदर्स। मतलब खुद के इमोशन को जानना, मतलब उसको पहचानना, उसको समझना और उसको मैनेज करना। वैसे ही दूसरों के भी इमोशंस को हम समझते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो यहाँ पे डेविड गोलेमन जो है, इसका प्रोनाउंसिएशन देखो, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, तो मैं तो गोलेमन ही कहूँगी। तो इन्होंने बताया है, मतलब 5 की एलिमेंट्स बताए इमोशनल इंटेलिजेंस के, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस होना, सेल्फ रेगुलेशन करना, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स। तो ये 5 एलिमेंट्स है इमोशनल इंटेलिजेंस के, ये डेविड जी ने कहा है। तो कैसे, मतलब रोल क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का इन इफेक्टिव लीडरशिप में, तो इसको हमें देखना है। तो फर्स्ट लिखा है मैंने सेल्फ अवेयरनेस, तो दिख रहा होगा आपको पूरा। सेल्फ अवेयरनेस, इट अलाउज इंडिविजुअल टू नो हीज और हर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। देखो, जब हमें सेल्फ अवेयरनेस होता है ना, तो हमें पता होता है हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, हमारा वीक पॉइंट कौन सा है। तो हम उस पर मतलब प्रैक्टिस करते हैं कि जो हमारा वीक एरिया है या वीक पॉइंट है उसको हम बेहतर बना सकें। तो इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस होना ज़रूरी होता है। अगर आप कहीं पे एक मतलब लीडर भी है या टीम लीडर कहो, किसी कंपनी में आप टीम लीडर हैं, अगर आपके अंदर ही कमियां हैं या मतलब आप अगर उनके ऊपर चिल्लाते हो ये, तो वो इफ़ेक्टिवली कैसे काम करेंगे और आप इफ़ेक्टिव लीडर कैसे होंगे, नहीं ना। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि हमें अपनी इमोशंस को पहचानना, मतलब उसके बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, जो रिचर्ड ब्रैंसन थे, उन्होंने ट्राइड किया था, मतलब ट्राइड टू डिसरप्ट सोडा मार्केट थ्रू वर्जिन कोला, बट ही रियलाइज हिज मिस्टेक सुन। मतलब इन्होंने ट्राई किया था इनका जो सोडा मार्केट मतलब डिस्टर्ब करने का, बट इनको इनकी जो कंपनी थी उसकी कोर वैल्यूज़ उनको पता चली, क्योंकि इनको जो मतलब इनको मार्केट एक्वायर करना था। तो आप अगर इनको गूगल करोगे ना, तो आपको इनकी केस पता चलेगी। तो इनको वो सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, मतलब ये सेल्फ अवेयर हुए कि इनकी मिस्टेक क्या है, तो इससे आगे वो बेहतर इफ़ेक्टिवली लीड कर पा सकें। ठीक है, सेकंड देखते हैं। आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है, मैं कैसे समझा रही हूँ ये मैटर नहीं करता, बस आपको समझ में आना चाहिए। आपको जो रियल मतलब जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आनी चाहिए। सेल्फ रेगुलेशन, मतलब सेल्फ रेगुलेशन भी एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि इन्वॉल्व्स टेकिंग अ पॉज बिटवीन अ फीलिंग एंड एक्शन। थर्ड है मोटिवेशन इन इफ़ेक्टिव लीडरशिप। इफ़ेक्टिव लीडरशिप में मोटिवेशन भी होना चाहिए। अगर आपके पास मोटिवेशन ही नहीं है तो आप बेहतर तरीके से कैसे लीडरशिप करोगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मोटिवेट वन सेल्फ, फाइंडिंग समवन हु इंस्पायर यू, बी होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक एंड कल्टिवेट सेल्फ इफिकेसी। तो देखो, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। हम भी तो देखते हैं ना, यूपीएससी प्रिपरेशन करते टाइम पे हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो या हम किसी टॉपर का स्पीच सुन लेते हैं, या
या फिर ऐसे कि किसी जो सक्सेसफुल इंसान है उसके स्पीच को हम सुन लेते हैं ताकि हमें मोटिवेशन मिले। यहाँ पे यूट्यूब पे भी आप देखते हो कि कितने सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ अवेलेबल है कि हम उनको देख के मोटिवेट हो। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है स्टीव जॉब्स की जो स्पीच है, उनसे काफ़ी लोग मोटिवेट होते हैं, तो इसलिए मैंने इनका उदाहरण दिया यहाँ पे। तो 4 देखते हैं एम्पैथी। एम्पैथी एक लीडरशिप में होनी बहुत ज़रूरी होती है, तभी आप जाके बेहतर लीडर बन सकते हो। लीडर्स विथ एम्पैथी हैव एबिलिटी टू पुट देमसेल्व्स समवन्स एल्स सिचुएशन। एम्पैथी का मीनिंग यही होता है कि मतलब खुद को दूसरे की जगह रख के देखना, मतलब उनकी सिचुएशन की जगह देख के रखना कि कैसे हम महसूस करते हैं, तो ये होती है एम्पैथी। तो जो बेहतर लीडर बने हैं ना आज तक के, उनके अंदर ये एम्पैथी है, तभी तो वो बेहतर बने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे उदाहरण भी दिए हैं, देर आर मेनी लीडर्स हु हैव लेफ्ट देयर मार्क थ्रू एम्पैथी, लाइक मदर टेरेसा, दलाई लामा हो, तो इनका बेहतर उदाहरण है एम्पैथी। मतलब इनके अंदर एम्पैथी थी, तभी तो जाके ये हमारे सामने उदाहरण है। तो 5th देखते हैं सोशल स्किल। सोशल स्किल मतलब कम्युनिकेशन स्किल होती है। सोशल मतलब इफ़ेक्टिव बातें करना, क्या वो आप जो कह रहे हो उनको समझ में आना चाहिए, इस तरह से आप इसी को सोशल स्किल कहते हैं। सोशल स्किल इन इफेक्टिव लीडरशिप। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स फीलिंग एंड पीपल ऑल्सो नो देमसेल्व्स बेटर। मतलब देखो, जब हम कम्युनिकेट करते हैं ना एक दूसरे से, तो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स भी हमें समझ में आते हैं, तो इससे एक दूसरे की फीलिंग्स भी हम समझते हैं और साथ ही साथ खुद को भी हम बेहतर समझते हैं। तो इसीलिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज़, लास्ट में मैंने कंक्लूड किया है, सॉरी। इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ इसेंशियल फॉर एनी पर्सन इन्वॉल्व इन सर्विंग पीपल। कोई भी हो, सोशल वर्कर हो या पब्लिक सर्वेंट हो, तो इनके अंदर देखो, पब्लिक सर्वेंट होना और मतलब जैसे हमारे लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, और ये इनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके वो मतलब इफ़ेक्टिवली लीड कर पा सकते हैं। तो यही था आज का क्वेश्चन डिस्कशन। होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और आप अपना ध्यान रखिए। सर्दी का मौसम है तो ध्यान रखिए। धन्यवाद।